must have secured at least 75% aggregate marks in class 12 equivalent board examination. So hi everyone, welcome back my YouTube channel. So friends, आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि जो भी स्टूडेंट JMN 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कि स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा है कि भैया जेईई मेंस का जो रजिस्ट्रेशन सेशन फर्स्ट का होने वाला है, कब से होने वाला है, इसके बारे में बताइए। सेकंड था कि भैया 75% क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, 75% रहेगा या रिमूव होगा, तो इसके बारे में बताऊंगा। और कैसे आपको यदि 75% नहीं रहता है तो इसके बाद क्या एक ऑप्शन है, उसके बारे में बताऊंगा। थर्ड था कि भैया एक अपडेट आया था कि जेईई मेंस जो एग्ज़ाम लेती है, जो पहले एनटीए लेती थी, वो एग्ज़ाम हम नहीं लेगी, तो कौन लेगी, पूरा डिटेल्स मैं अब पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट, जो भी अपडेट आता है जेईई मेंस से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पेपर के कटिंग में आया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्द शुरू किए जा सकते हैं जेईई मेंस सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग का बहुत जल्द आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरुआत होगा। ये जयपुर के देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में आया था। तो लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन फर्स्ट का सेशन का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू किए जा सकते हैं। ओके, इसके बाद ही इन्फॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी भी मिल जाएगी। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि एनटीए ने साल 2024 में होने वाले मुख्य परीक्षा के शेड्यूल पहले ही जारी कर चुका है। ये हम लोग का एग्जाम डेट पहले ही रिलीज कर चुका है। जेईई मेंस का पहला सेशन जनवरी के अंत में शुरू होकर फरवरी की शुरुआत तक चलेगी, जैसे कि आप लोग को पता है एग्जाम डेट रिलीज किया है उसमें। और इसमें बताया रहा है कि जिसमें जो आपका 2 सेशन में इस बार होगा, एक तो जनवरी में होने वाला है, दूसरा आपका अप्रैल में। तो दोनों के बेस्ट के स्कोर के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, ऑल इंडिया रैंक तय की जाएगी। तो आप लोग का मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इंतजार कर रहे हैं जेईई मेंस देने वाले सीबीएस सर। तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है नवंबर के सेकेंड वीक तक आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पेपर के अकॉर्डिंग देखे था, और इससे पहले मैंने पेपर में बता दिया था, उसमें था। अब बात आ जाता है 75% क्राइटेरिया को लेकर कि भैया क्या क्लास 12 में 75% क्राइटेरिया रहने वाला है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जो स्टूडेंट जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो बीसी कैटेगरी के आते हैं, ओबीसी के, तो उनको 75% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, यानी कि टोटल मिला के पीसीएम और प्लस इंग्लिश हिंदी, ये चारों पांचों जो सब्जेक्ट होता है, वो पांचों में आपको लगभग 25% आपको एटलीस्ट होना चाहिए, माने 75% होना चाहिए। और जो SC ST के स्टूडेंट है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो लिखा भी गया है, must have secured at least 75% aggregate marks in class 12 equivalent board examination. ओके, उसके बाद द एग्रीगेट मार्क्स फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट शुड बी एट लीस्ट 65%। तो जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 65%। अब बात आ जाता है कि भैया मेरा 75% नहीं होता है तो क्या ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक और जो कि ऑफिशियली एनटीए के आया था, उसमें बात किया गया है कि मस्ट बी विद इन द कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास 12। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास 12 में जो भी बोर्ड से आते हो, उस बोर्ड में कैटेगरी वाइज अगर आपको टॉप के 20 परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आता है, आपका रैंक आता है, यानी कि मार्क्स आता है, तो आपको अलाउ है, जो कि आईआईटी में और एनआईटी हो गया, त्रिपुरा आईटी हो गया, जीएफटीआई हो गया, ये सब कॉलेज में। अदरवाइज आप इधर जो गवर्नमेंट रहता है, स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लीजिएगा तो उसमें 45% ही चाहिए। जैसे आपको बिहार इंजीनियरिंग हो गया, यूपी इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में आपको 45% आपको होना चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट में। ओके, तो ये था 75% क्राइटेरिया को लेकर, और 20% आया सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनका कैटेगरी वाइज जो भी आपका बोर्ड है उसमें आपको आना चाहिए। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया 75% को क्राइटेरिया को लेकर। अब बात आ जाता है कि भैया एक न्यू अपडेट आया है, यानी कि जो मैं बता देता हूँ क्या न्यू अपडेट है ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले। तो ये जो अपडेट है जो अभी चल रहा है, जेईई एपेक्स बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन की पॉइंट, तो इसका जो है कि पहले जेईई मेंस का पेपर जो है आपको एनटीए कराती थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता था और सारा काम। लेकिन अब जो है एपेक्स बोर्ड ले लिया है, जो कि पहले था जो कि जेईई एडवांस के लेती थी एपेक्स,
यानी कि आपको जेई मेंस का जो था, यानी जेई एपेक्स बोर्ड जो था, पहले जेई एडवांस को लेती थी, जो कि टॉप के 7 आईआईटी होते थे। लेकिन वही अब जो है कुछ ट्रांसमिशन हुआ है, जिसके कारण आपको गलती होने के कारण हमें लगता है कि वो जेई एपेक्स ले लिया है। पहले एनटीए कराती थी, कुछ दिक्कत हुआ होगा एनटीए में, जिसके कारण। तो यहाँ पर आप पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हो, लिखा हुआ है कि द जैब विल बी द फाइनल अथॉरिटी सेटिंग ऑफ द पॉलिसी रूल रेगुलेशन एंड कंडक्ट ऑफ जेई मेन एग्जाम बोर्ड विल बी कोऑर्डिनेट विथ जेई एडवांस ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। तो अब जो बता रहा है, इसमें क्या बताया गया है कि जो पहले जेई एडवांस को ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट करवाती थी, जेई एडवांस को एपेक्स बोर्ड यानी जैब, वही अब जो है जेई मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। ओके, ये अपडेट है। सेकंड पॉइंट है, एनटीए विल बी प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट कंडक्ट ऑफ जेई मेन अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो इसमें आपको जेई मेंस क्या करेगी, यानी कि एनटीए क्या करेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जैसे एग्ज़ाम डेट निकालना, उसका कब टाइमिंग होना चाहिए एग्ज़ाम को, प्री एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम से पहले और बाद में क्या क्या उसका इंफॉर्मेशन होता है, ये सारा रिलीज करेगा आपको एनटीए। लेकिन एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट करने वाली है, एग्ज़ाम पेपर बनाने वाली है, आपको जैब के थ्रू होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द जैब ऑफ द आईआईटी सिस्टम विल बी कंटिन्यू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट बाय जेई एडवांस। तो जेई एडवांस को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। द एनआईसी सीडैक यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटिंग है, वो बोल रही है सी डैक विल बी हेल्प ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड बैक इन एक्टिविटी प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क। ओके, इंक्लूडिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो एनआईसी और सी डैक ऐसा जो कि सॉफ्टवेयर जो कि इंट्रोडक्शन के लिए है, आप जो है एनटीए करवाएगी, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है आपको एनटीए करवाएगी। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है द ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय आईटी सिस्टम जेई मेंस जेई एडवांस शैल बी अडॉप्टेड। जो है आपका कुछ ट्रांसपेरेंसी हुई थी, जिसके कारण इसको एनटीए को हटाकर अब जैब ले लिया है और जेई एपेक्स बोर्ड। तो ये आपका न्यू अपडेट था, जो कि पहले नहीं था, पहले एनटीए करवाती थी। तो ये आपका हो गया की पॉइंट, जो कि अभी जो चल रहा है। और ये आपका 75% क्राइटेरिया को लेकर और 20% यानी टॉप के 20% में आते हैं। तो और आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है, नवंबर के सेकेंड वीक तक आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।